स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और इसके पहले हमने मैथ के एक्सरसाइज 8.1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा था। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और वहाँ पे वीडियो इसके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम उसको देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन में हमको दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसका मतलब हमारे पास ये दिया है कि अगर हम 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए को सॉल्व करें तो हमारे पास अगर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान इसके मान के बराबर आ जाएगा। हमारे पास जो इसकी वैल्यू प्राप्त हो, अगर वही इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो ये हमारे पास समीकरण बराबर हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर नहीं आएगा तो ये समीकरण बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। उसके पहले अगर हम देखें तो हमारे पास cot A के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई हैं, जिसके माध्यम से अगर हम निकालें तो हम tan A का मान निकाल सकते हैं, cos A का मान निकाल सकते हैं और sin A का मान हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर cot A का मान दिया गया है तो हम क्या करते हैं, यहां से cot A का मान निकाल लें और cot A का मान निकालने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम tan A का मान निकाल लें, cos A का मान निकाल लें और sin A का मान निकाल लें। तो हमने यहाँ पे सीखा भी था कि cot A से हम कैसे पाइथागोरस का यूज करके कैसे हम sin A या cos A या अन्य रेशियो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसको कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और हम sin A या cos A का यहाँ पे मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दिया है 3 cot A बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो यहां से हम किसका मान निकाल लें, cot A का। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर हमको रेशियो मिला रहता है तो रेशियो को हम हमेशा किस में मान लेते हैं, x में मान लेते हैं या तो k में मान लेते हैं। तो ये हमारा कुछ रेशियो दिख रहा है तो हम इसको क्या मान लें, 4 के मान लें और इसको क्या मान लेते हैं, 3 के मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक हमने इसके लिए ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि कैसे ट्रिक लगा के जो है हम tan A या sin A या जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसका हम फार्मूला कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक ये बताया था। हमारे पास ट्रिक थी लाल बटे कक्का के रूप में। किसके रूप में थी, लाल बटे कक्का के रूप में थी ना। अगर लाल बटे कक्का की बात करते हैं कि साइन थीटा का, तो ऊपर वाला हमारे पास साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। और बीच वाला हमारे पास क्या होता है, काश थीटा हो जाता है। और काश थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। फिर अगर यहीं पे देखें तो हम इसको अगर नीचे से लिखें तो नीचे से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कासेक थीटा। तो कासेक थीटा का मान हमारे पास क्या आता है, कर्ण बटे लंब आ जाता है। काश थीटा के बाद सेक थीटा आता है। सेक थीटा का मान क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है। और उसके बाद काट थीटा का मान क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के जो हमारे पास 6 रेशियो हैं उसको हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने का मतलब यह है कि हम ट्रिक से साइन थीटा का लंब बटे कर्ण और कासेक थीटा का कर्ण बटे लंब, काश थीटा का आधार बटे कर्ण और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, और tan थीटा का लंब बटे आधार और काट थीटा का आधार बटे लंब। तो हमारे पास अभी आवश्यकता किसकी है, हमको दिख रहा है काट की आवश्यकता है। अगर हमको काट की आवश्यकता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट हमारे पास यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे cot A है, cot A इसको बना लो भाई। यहाँ पे काट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ से लिख देते हैं आधार बटे लंब। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगती है, समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कुछ हमारा समकोण त्रिभुज पर लगती है और समकोण त्रिभुज बराबर समकोण त्रिभुज पे लगती है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक, अब हमारे पास दिया क्या गया है? काट ए का मान दिया गया है और काट ए के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम ए मानेंगे तो ए के लिए ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। नीचे वाली भुजा किसका कार्य करेगी? आधार का कार्य करेगी। तो ये हमारे पास ए के लिए ये लंब है और ये आधार है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम, ये हमारे पास 90 हो गया। तो अब यहाँ से हम निकालें जो है, तो हमको दिया गया है काट ए बराबर 4/3। तो 4 का मतलब ये है कि हमारे पास आधार का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, और लंब का मान क्या दिया गया है? 3 हम ला के मान रख देते हैं। तो लंब का मान क्या दिया गया है? 3 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में आधार का मान क्या है? 4 तो यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और k का मतलब k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25k स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया? 25k स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान क्या हो जाएगा? √25k स्क्वायर। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कर्ण कट जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ से k आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान हमारे पास क्या मिल गया हमको? 5k मिल गया। तो हमारे पास अब लंब का मान, आधार का मान और कर्ण का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास कुछ दिया गया है रेशियो, इसका हम मान निकालते हैं। इसका मान कैसे निकलेगा? इसका मान निकालने के लिए अगर देखें तो हमको tan का काम है, cos का काम है और sin का। तो हम सबसे पहले tan, cos और sin का मान निकाल लें। तो यहाँ से हम tan का मान निकालते हैं। tan हमको tan a के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? tan a। तो tan a के लिए फार्मूला क्या होता है? यहाँ से देख लें, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? 3 है और आधार क्या है? 4 है। तो 3k/4 के k से k कटा, तो यहाँ से क्या आ गया? 3/4 आ गया। और हमको किसका मान चाहिए? कास का चाहिए और साइन का। तो हम निकाल ले उसको भी। कास ए बराबर, तो यहां से देख लेते हैं, कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लिख देते हैं भाई, आधार बटे कर्ण। आधार की बात करते हैं तो आधार हमारे पास क्या पता है हमको? आधार का मान यहाँ पे अपने देख लें, आधार का मान हमको 4k पता है, यहाँ पे रख देते हैं 4k। और कर्ण का मान क्या पता है? 5k, इसको भी रख देते हैं। k से k कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4/5 आ गया। तो ये हमारा कास का मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए? एक मान और चाहिए, किसका? साइन का। तो हम साइन का निकाल लें यहाँ से साइन का निकालते हैं। साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अगर हम लंब की बात करते हैं तो लंब का मान हमको क्या पता है? 3k। और अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण का मान हमको क्या पता है? 5k। तो k से k कट गया, तो यहाँ पे हमको किसका मान क्या मिल गया? 3/5। ये हमको किसका मान मिल गया? साइन ए का मान यहाँ पे हमको मिल गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे tan a का मान चाहिए था, हमने tan a का मान निकाल लिया। हमको cos a का मान चाहिए था, हमने cos a का भी मान निकाल लिया। और यहाँ पे हमको sin a का मान चाहिए था, तो हमने क्या किया? यहाँ पे sin a का भी मान निकाल लिया। तो हमारे पास tan a का मान 3/4 आ गया, cos a का मान 4/5 और sin a का मान क्या आ गया? 3/5। अब हम क्या करते हैं? इसको LHS मान लें एक साइड को, और एक को क्या करें? RHS मान लें। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं भाई, 1 - tan स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं? इधर वाली साइड को LHS मान लेते हैं और इधर वाले क्या मान लेते हैं? RHS मान लेते हैं। ठीक, इसको हम RHS मान लेते हैं। हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए देखें तो हमारे पास tan a का मान क्या मिला है हमको? 3/4। यहाँ पे ला के रखते हैं 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपान में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसका अगर हम यहाँ पे 1 मान लें और यहाँ पे भी क्या मान लें?
1 मान लें तो एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा 16, और 1 से 16 में करेंगे तो 16 आएगा, और 16 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 9 में गुणा करवाएंगे तो 9 हो जाएगा। अपान में ऐसे नीचे कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम क्या बनेगा 16, और यहाँ पे 16 में 1 से करवाएंगे तो 16 आ जाएगा, और जब इधर करवाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे नीचे बढ़ाते हैं, 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, 7/16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 9 25, और 25/16। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, और ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड को ऊपर भेजते हैं तो वो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 7/16, जबकि संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/25। तो 16 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू क्या मिल गया 7/25। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमारा सॉल्व करने पे क्या आ गया 7/25 आ गया। तो अब इसी प्रकार से हमको किसको सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास क्या दिया गया है, RHS दिया गया है। RHS को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो RHS है, RHS में हमारे पास क्या दिया गया है, cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, cos A का मान पता है क्या हमको, हाँ हमने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है 4/5। तो यहाँ पे रख देते हैं 4/5 का स्क्वायर, और माइनस में किसका मान, साइन ए का। तो हमने साइन ए का भी मान निकाल लिया था, साइन ए का मान क्या आया 3/5। इसको भी रख देते हैं भाई 3/5। तो 3 का, अब इसको सबका स्क्वायर करवाते हैं, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालें तो 25 का एलसीएम, दोनों सेम संख्या रहती है तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, वही संख्या होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 25, और 25 को 25 में भाग कराएंगे तो 1 आएगा, और ऊपर वाले से क्या करवा देंगे गुणा, तो 16 में 1 से गुणा करवाएंगे 16। वैसे यहाँ पे भी 25 का 25 में भाग करवाएंगे तो 25 एक कम 25, और 9 का 1 में करवाएंगे तो 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और नीचे 25। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कॉमन, कि दोनों जगह क्या हमको दिख रहा है 7/25 यहाँ भी आया और 7/25 यहाँ भी आया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा था कि 3 काटे बराबर 4 दिया है, 3 काटे बराबर क्या दिया है 4 दिया है। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने कहा था कि अगर LHS का मान रखें और किसका मान रखें, RHS का मान रखें, तो अगर दोनों जगह संख्या इसका जो वैल्यू आए वो हमारे पास अगर सेम आएगा तो इसका मतलब हमारे पास समीकरण सही है, और अगर नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या यहाँ पे 7/25 दिख रहा है और यहाँ पे भी 7/25 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर क्या है RHS है, LHS बराबर क्या है RHS है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये हमारा क्या है समीकरण एकदम सही है। दोनों तरफ हमारे पास मान रखने पर हमारा जो यहाँ पे समीकरण आया है वो एकदम सही आया है। एक बार हम जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। इसका हमारे पास दिया था 3 काटे बराबर 4 दिया था, तो यहाँ से हमने काटे का मान निकाला तो क्या हो गया 4/3 हो गया, और ये रेशियम दिया था इसलिए इसको हमने किस में मान लिया k के रूप में। तो यहाँ से 4k/3 के, और काटे बराबर यहाँ से हमने देख लिया काटे बराबर आधार बटे लंब होता है, हमने ले लिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, आधार के स्थान पे आधार का मान, लंब के स्थान पर लंब का मान, और कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान। ये हमारे पास बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं लंब का मान, तो लंब का मान हमको 3k पता था और आधार का मान 4k, तो 3k स्क्वायर करवाए तो 9k स्क्वायर, और 4k का स्क्वायर करवाए तो 16k स्क्वायर। दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया 25k स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कर्ण का मान निकाला, चूंकि स्क्वायर था स्क्वायर उधर जाएगा बराबर किस में हो जाएगा कर्णी में, तो रूट यहाँ पे क्या आ गया 25k स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल के आया, चूंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 के स्क्वायर से इसकी कर्णी कट गई, और k का स्क्वायर k से स्क्वायर से कर्णी कट गई, तो यहाँ पे क्या बच गया 5k। अब हमारे पास क्या था
यहाँ पे कुछ अनुपात दिए गए थे, जैसे tan a का, cos a का, sin a का, तो हमने क्या किया, उसका मान निकाला। tan a का मान निकालने के लिए tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे 3k था और आधार का मान क्या था, 4k, तो 3k अपान में 4k, तो यहाँ से क्या आ गया, 3/4 आ गया। उसके बाद cos a की बात करते हैं। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास क्या था, 4k, और कर्ण क्या था, 5k, तो हमने k से k काटा तो 4/5। वैसे sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3k और कर्ण का मान 5k, तो k से k यहाँ भी कट गया, तो क्या आ गया, 3/5। अब हमारे पास tan a का, sin a का और cos a का मान हमने निकाल लिया था। अब हमें इसमें लाके रखना था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर को LHS मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, RHS मान लिया। तो LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो हमने tan का मान रखा, tan का मान 3/4 था, तो 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4 स्क्वायर लगा था, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से निकल के आया कि 1 माइनस 9/16, तो यहाँ पे 16 हमने क्या ले लिया, एलसीएम, और एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 में 16 से जब डिवाइड कराएंगे तो 16 आएगा, और 16 का 1 में गुणा करवाएंगे तो 16 माइनस 9, और जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, तो 16 प्लस 9 हो गया, 16 में 9 घटाए 7/16, और 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25/16। इसको हमने ऊपर किया तो ये 25/16 किसमें हो गया, 16/25, तो 16 कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7/25 आ गया। फिर हमने क्या किया, RHS का मान रखा, और RHS का मान cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर था, तो हमारे पास cos a का मान पता था 4/5 और sin a का मान क्या पता था, 3/5, तो हमने 4/5 इसका मान रखा, 4 चौक 16/25 और 3 त्रिक का 9/25, 25 इसका एलसीएम सेम था, तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ पे 16 लिख लिए और यहाँ पे क्या लिख लिए, 9 लिख लिए, तो 16 में से 9 घटाए 7/25, तो हमने देखा कि इसका LHS और RHS दोनों समान था, तो इसका मतलब ये समीकरण जो हमारे पास दिया गया है ये बिल्कुल हमारा सही है। तो आज हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने सीखा भी यहाँ पे। तो अब आप मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देते रहिए, और बने रहिए अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। और अगर आप पहली बार YouTube पे या हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।